हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंडिडेट्स के जो एनईटीएस पोर्टल पे जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनके आधार डुप्लीकेट की समस्या आ रही है। दोस्तों, मेरे पास भी कई कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर वो फर्स्ट टाइम पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में उनका जो आधार कार्ड है वो डुप्लीकेट वहाँ पे शो हो रहा है। जब वो आधार नंबर एंटर करते हैं तो वहाँ पे डुप्लीकेट शो हो रहा है। तो दोस्तों, मेरे पास इस प्रकार के कमेंट्स की थोड़ी ज़्यादा आ गए हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों को इस चीज़ से अवगत कराया जाए। दोस्तों, हालांकि मैंने पहले भी एक वीडियो अपने चैनल पे बना रखा है जिसमें मैंने इनवैलिड आधार कार्ड के बारे में सारी डिटेल्स दे रखी है। दोस्तों, ये समस्या कई कैंडिडेट्स की आ रही है, खासतौर से जो कैंडिडेट डिप्लोमा या डिग्री होल्डर्स है जो एनईटीएस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनके इस प्रकार की समस्या आ रही है। एनईपीएस पोर्टल पे मुझे इस प्रकार की कोई समस्या अभी तक देखने को मिली नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपकी इस प्रकार की समस्या आ रही है तो दोस्तों, इसके क्या कारण हो सकते हैं उस चीज़ के ऊपर आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। और यदि आपकी इस प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको कहाँ से सपोर्ट लेना है और किस प्रकार से आप इस समस्या का समाधान करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर और अदर फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट्स की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को भी सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो जो कॉमन समस्या है कि डुप्लीकेट आधार कार्ड नंबर से होने की, वही है कि यदि कैंडिडेट का पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसको कैंडिडेट भूल चुका है, उसमें इसने आधार से यदि केवाईसी कर रखी है तो कैंडिडेट का आधार है वो डुप्लीकेट से हो गया। यानी कैंडिडेट ने, कई कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन हो सकता है आपने जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, आप डिग्री डिप्लोमा की, तो उस समय आपके कॉलेज में आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा या आपके किसी दोस्त ने आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा। तो सबसे पहले तो ये इंश्योर कर ले कि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ तो नहीं है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया था और वहाँ पे आधार नंबर यदि आपने एंटर कर दिया तो उसके बाद में डुप्लीकेट ही शो होगा। जिन कैंडिडेट्स के पुराने MHRD नेट जो पोर्टल है, जो कि NATS ओल्ड पोर्टल के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर यदि किसी ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ फिर वो NATS 2.0 के ऊपर रजिस्ट्रेशन करता है और आधार नंबर एंटर करता है तो भी वो डुप्लीकेट यहाँ पे शो कर सकता है। तो यदि पहले वाले किसी पोर्टल पे कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो नए वाले पोर्टल पे आधार नंबर से केवाईसी नहीं करे, उन्हें सिर्फ जो अपनी यूजर आईडी है, जो कि उनकी ईमेल आईडी है जिससे उन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले वाले पोर्टल पे किया था, उसी से उनको नए वाले पोर्टल पे अब लॉगिन करना है। हो सकता है यदि डायरेक्ट लॉगिन नहीं हो रहे हैं तो वो अपने पासवर्ड अब फॉरगेट करके लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल आईडी वही होनी चाहिए। यदि आप ईमेल आईडी चेंज करते हो, पहले मान लो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, वो ईमेल आईडी की जगह आप नई ईमेल आईडी यूज करें और उसके बाद में आधार नंबर आप डालोगे तो भी वो डुप्लीकेट ही यहाँ पे शो होगा। आधार नंबर से केवाईसी आप एक ही बार कर सकते हो। एक बार आपने आधार कार्ड इसमें एंटर कर दिया तो आप उसके बाद में उसको एडिट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप इंश्योर कर ले कि पहले आपने कहीं रजिस्ट्रेशन तो नहीं कर रखा। जिस ईमेल आईडी से यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा उसी ईमेल आईडी से डाल के आपको लॉगिन करना है। नई ईमेल आईडी यदि आप यूज करोगे तो उसमें आधार इनवैलिड शो होगा। लेकिन मेरे पास कुछ कैंडिडेट्स ऐसे कह रहे हैं कि उन्होंने फर्स्ट टाइम पे वो NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर, लेकिन उसके बाद में उनकी इस प्रकार की समस्याएं हैं। तो एक बार तो कैंडिडेट ये चेक कर ले कि उनका जो आधार कार्ड है वो एक्टिवेट है कि नहीं है। वो आधार सेंटर पर जाके पता कर सकते हैं कि उनके जो आधार है उस पर OTP आ रहा है कि नहीं। आप चेक कर सकते हो, यदि आपके आधार नंबर पर OTP आ रहा है तो वो एक्टिवेट है। यदि एक्टिवेट नहीं है तो आप एक बार अपने आधार कार्ड को एक्टिवेट करें, क्योंकि कई कैंडिडेट्स के जो आधार डीएक्टिवेट हो गए क्योंकि उन्होंने कभी उस चीज़ को यूज में नहीं लिया। तो एक बार अपने आधार कार्ड को भी आप चेक करवा ले आधार सेंटर पे जाके। उसके बाद में जो आपकी डिटेल्स आप फिलअप करते हो तो वो आपकी जो आपकी केवाईसी है उसके अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए। यानी आपके डॉक्यूमेंट्स पे नेम और आधार कार्ड में नेम हो वो भी सेम होना जरूरी है। उसके बाद में भी यदि आपकी इस प्रकार की समस्या आ रही है तो कैंडिडेट्स को, दोस्तों, मैंने भी काफ़ी प्रयास किया है, कई जो DGT है या फिर जो ये जो काम करते हैं उन कैंडिडेट से, एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास भी इस प्रकार की समस्या का कोई समाधान नहीं मिला है। इसका एक ही उपाय जो सब सजेस्ट कर रहे हैं और मैंने भी आपको सजेस्ट किया है कि इसके लिए आप जो NATS पोर्टल के हेल्प डेस्क है उस पर जाके आप सपोर्ट प्राप्त कर सकते हो। सपोर्ट प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो जाना होगा आपको NATS education.gov.in के ऊपर। इसके ऊपर आप जैसे आओगे तो आपको यहाँ पे नीचे के साइड में स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे के साइड में आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा NATS सपोर्ट का ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो हेल्प एंड रिपोर्ट्स। इसमें नीचे कॉन्टैक्ट अस दिया, कॉन्टैक्ट अस के नीचे दिया हुआ है NATS सपोर्ट।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगी NATSsupport@AICTE-India.org। इस ईमेल आईडी को आपको यहाँ से सिंपली कॉपी करना है। आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसमें आपको लॉगिन करना है, वहाँ पे जाना है। उसके बाद में आपको कंपोज में जाके और इस ईमेल आईडी के ऊपर आपको अपनी ईमेल डालनी है। ईमेल में आपको क्या लिखना है, तो इसमें सब्जेक्ट में आप लिखोगे आधार कार्ड KYC रिलेटेड इश्यू NTS रजिस्ट्रेशन, कुछ भी आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट लिख। उसके बाद सब्जेक्ट में लिखना है कि जो भी कि मैं फर्स्ट टाइम पे मैं रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद अब दोस्तों आपको इस ईमेल आईडी के ऊपर आपको ईमेल डालना है, जिसमें आपको ये चीज़ मेंशन करनी है कि आपको आधार कार्ड के जब आप KYC कर रहे हो तो उसके बाद में आपकी ये समस्या आ रही है, तो ये चीज़ आप उसमें मेंशन करोगे तो वहाँ पे ये मेल चला जाएगा। मेल वहाँ से बाद जो भी सपोर्ट आपको मिलेगा वो सपोर्ट में क्या वो लिख के भेजते हैं, क्या आपको रिस्पॉन्स करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कार्रवाई करनी है। दोस्तों मैंने भी ऑलरेडी आज ही मैंने जब आपके मेल्स आ रहे तो मैंने भी NATSsupport@AICTE-India.org के ऊपर ईमेल किया, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है उसके ऊपर अपन कोशिश करेंगे। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का और ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस के ऊपर आपको यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे 4 रीजन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल 4 रीजन बने हुए हैं जो कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग, जिसको बोर्ड के नाम से जानते हैं, यानी बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग। में आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप, ये 4 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग के रीजनल ऑफिस बने हुए हैं। रीजनल ऑफिस का मतलब ये है कि आप इन जिस रीजन से आप बिलोंग करते हो उस रीजन के कैंडिडेट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके सारी मॉनिटरिंग यही करते हैं। सबसे पहले जो कैंडिडेट साउथर्न रीजन से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसका एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आपको फ़ोन नंबर दिए हैं, इस नीचे भी टोल फ्री नंबर दिए हैं, फिर आपको फैक्स नंबर दिए हैं। फिर स्टूडेंट की यदि कोई क्वेरी है तो स्टूडेंट की यहाँ पे क्वेरी के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। फिर इंडस्ट्री की क्वेरी है, फिर इंस्टीट्यूशन की क्वेरी है। लेकिन बात अपन यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स की करें तो आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह दिए हैं, टोल फ्री नंबर दिए हैं, नीचे आपको स्टूडेंट की जो ईमेल आईडी दी हुई है जो साउथ। अब कैंडिडेट्स को क्या पता चले कि वो साउथ रीजन से हैं, तो जो साउथ के स्टेट हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब क्लिक करोगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर तो वहाँ पे इसकी लिस्ट वो आपको देखने को मिल जाएगी कौन कौन सी स्टेट है, वो कौन कौन सी रीजन से बिलोंग करते हैं। बाकी क्वेरी सेम है तो आप इनको भेजोगे किसी पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो साउथ रीजन से वो इस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर जो वेस्टर्न रीजन के कैंडिडेट हैं जिसका ऑफिस आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा, जो आपने साउथर्न रीजन की अपन बात करते हो साउथर्न रीजन का जो ऑफिस है वो आपको चेन्नई में है। उसके बाद वेस्टर्न रीजन का आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया है, फिर ईमेल आईडी दी हुई है। उसके बाद स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एक ईमेल आईडी दी हुई जो को आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी। उसके बाद ईस्टर्न रीजन की बात करें तो ईस्टर्न रीजन का ऑफिस है वो भी कोलकाता में है, जहाँ पे भी मोबाइल नंबर वो आपको सारी चीज़ें दी हुई है और यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दी हुई है। इस पर क्लिक करके आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। फिर नॉर्दर्न रीजन की अपन बात करें तो ये कानपुर में सिचुएटेड है, इसकी ईमेल आईडी दी हुई है और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दी हुई है। तो आप इनके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीफोनिक कांटेक्ट से यदि आपका कोई रिस्पॉन्स मिलता है तो आप टेलीफोनिक कांटेक्ट कर सकते हो। यदि आप ईमेल आईडी के थ्रू करना चाहो, क्योंकि जो कैंडिडेट डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स होते हैं उनको लैंग्वेज का नॉलेज होता है तो वो ईमेल में सारी चीज़ मेंशन कर सकते हो। उसमें क्लियरली मेंशन कर दे कि आई एम ट्राइंग टू रजिस्टर ऑन NATS पोर्टल फर्स्ट टाइम, और उसके बाद जो इनकी एरर आ रही है, जो इश्यू आ रहा है, उसको वो मेंशन कर दे कि उसमें क्या शो हो रहा है या डुप्लीकेट आधार नंबर से हो रहा है, तो वो इसको मेंशन करके और सोल्यूशन मांग सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि 3 से ये चारों जो रीजन है उनकी ईमेल आईडी मैंने बता दिया। जो NATS पोर्टल के जो हेल्प डेस्क है वो उसकी जानकारी भी मैंने आपको दे दी है। आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हो। इनके कांटेक्ट करने से वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आता है उसके आधार पे फिर आपको आगे कार्रवाई करनी हो सकता है। इसके बाद में आपकी ये जो एरर आ रही है वो सोल्व हो जाए और आपके आगे से दिक्कत नहीं है। यदि आपको इस प्रकार कोई सोल्यूशन मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और मैंने भी ऑलरेडी मेल करके छोड़ रखा है। यदि वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आएगा तो उसकी जानकारी भी मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दूंगा। तो सभी कैंडिडेट्स को मेरी यही एडवाइस है कि जिनके भी इस प्रकार की समस्या आ रही है डुप्लीकेट आधार कार्ड की, तो एक बार इस सपोर्ट पे कांटेक्ट जरूर कर ले। यदि उन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, पहले से रजिस्ट्रेशन है उनको तो दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, कि उनको तो और ये समस्या आनी लाजमी बात है। लेकिन जिनका फर्स्ट टाइम पर रजिस्ट्रेशन है उनके लिए मैंने विशेष तौर से ये वीडियो बनाया। दोस्तों मैंने मोबाइल नंबर बता दिया आपको यहाँ पे और ईमेल आईडी बता दिया। अब आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हो और वहाँ से सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, आपको क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।